हेलो दोस्तों, कल हम लोगों ने पार्ट सेल 2 पढ़ा था। आज हम सेल पार्ट 3 पढ़ेंगे फर्दर जो है। तो पार्ट पार्ट 2 में हमने क्या पढ़ा था? एनिमल और प्लांट में हमने डिफरेंसेस देखे थे दोनों के सेल में। हालांकि दोनों लिविंग होते हैं, लेकिन दोनों के सेल में क्या डिफरेंसेस थे वो हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे कि उसी में सेल के दो भाग होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल होता है, एक यूकैरियोटिक सेल होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या अंतर होता है उसके बारे में जानकारी करेंगे। आइए देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या अंतर है। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल तो प्रोकैरियोटिक मींस जो है, प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रो मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब क्या होता है? आद्य। आद्य मतलब क्या होता है? जो सबसे पहले हुआ है। तो यहाँ पर हम अगर इसकी बात करें तो प्रो प्रो मतलब है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब आद्य। आद्य मतलब सबसे पहले। कैरियोटिक मतलब होता है न्यूक्लियस। कैरियोटिक मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। कैरियोटिक मतलब क्या है? कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है। तो प्रोकैरियोटिक मतलब क्या है? आद्य न्यूक्लियस मतलब कहने सबसे पहले। तो कैरियोटिक मतलब होता है न्यूक्लियस। तो इसमें जो है कैसा है? प्रोकैरियोटिक में प्रिमिटिव मतलब आद्य न्यूक्लियस है। सबसे पहले जो कोशिका हमारे इस धरती पर जो पहले धरती बनी होगी तो कोशिकाएं बनी होंगी, तो ये प्रोकैरियोटिक सबसे पहले कोशिका बनी। जैसे सबसे पहले जो ट्रेन बनी होगी तो उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी अच्छी आज एसी लगा हुआ है और सारी चीज़ें उसमें सुविधाएं हैं। उसी हिसाब से जो सबसे पहले कोशिका बनी होगी तो वो कैसी रही होगी? प्रोकैरियोटिक टाइप की कोशिका रही होगी। तो ये प्रिमिटिव कोशिका है जिसमें न्यूक्लियस कैसा है? बहुत वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इसमें नहीं है। इसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन पाया ही नहीं जाता, केवल बस डीएनए का स्ट्रक्चर थ्रेड पाया जाता है और सारी चीजें नहीं पाई जाती। तो और यूकैरियोटिक मतलब क्या है? यू मीन्स होता है गुड। यू मीन्स क्या होता है? गुड। गुड मतलब क्या है? वेल डेवलप। वेल डेवलप इसमें कैसा है? वेल डेवलप मतलब अच्छा। इसमें कैसा है? अच्छा। क्या अच्छा है? कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस। इसमें जो है कैसा न्यूक्लियस पाया जा रहा है? वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जा रहा है, अच्छा न्यूक्लियस पाया जा रहा है। जबकि प्रोकैरियोटिक में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। तो अब इसमें इसमें पॉइंट वाइज देखेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? एब्सेंट। क्या होता है?
इसमें एब्सेंट होता है, और इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसे, मतलब जैसे ये सेल है, सेल के अंदर मैंने पार्ट 1 में लोगों को बताया था कि जो है, जब सेल का स्ट्रक्चर होता है उसमें जो मेन गार्जियन होते हैं वो हमारे सेंटर में थे, जिसको दादाजी ने कहा था। तो ये दादाजी है, ये इस प्रोकैरियोटिक वाले में नहीं पाए जाते। प्रोकैरियोटिक वाले में ये संरचना नहीं पाई जाती है, ये संरचना इसमें नहीं पाई जाती है, जबकि यूकैरियोटिक वाले में ये संरचना क्या होती है, पाई जाती है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये यूकैरियोटिक में इसमें पाई जाती है, जबकि इसमें क्या होती है, नहीं पाई जाती है। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात कर दी है। इसके बाद इसे बात करते हैं डीएनए। डीएनए की बात हम करते हैं। डीएनए, अगर डीएनए की बात करते हैं तो इसमें जो होता है, डीएनए बस ऐसे रहता है, क्रोमैटिन थ्रेड पाए जाते हैं, लेकिन इसमें डीएनए कैसा रहता है, नेकेड रहता है। नेकेड मतलब क्या होता है, डीएनए कैसा होता है, इसमें नेकेड होता है। नेकेड मतलब क्या होता है, शुद्ध भाषा में कहें तो नंगा, बिना कपड़ा पहने। इसमें डीएनए नंगा रहता है, कपड़ा नहीं पहने। अब इसमें डीएनए कपड़ा पहने रहता है, कौन सा कपड़ा रहता है, तो इसमें डीएनए क्या है, इसमें डीएनए वो प्रोटीन पाई जाती है। डीएनए में क्या पाई जाती है, कंबाइंड विद प्रोटीन, ठीक है, कंबाइंड विद प्रोटीन। और प्रोटीन का नाम क्या है, हिस्टोन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, हिस्टोन प्रोटीन से अटैच रहता है, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन। तो इसमें डीएनए के चारों, इसमें डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से बाइंड रहता है, जबकि इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती। इसके बाद बात करेंगे क्रोमोसोम। तीसरा पॉइंट है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की अगर बात हम करते हैं तो इसमें क्या होता है, नेकेड क्रोमोसोम होता है, सॉरी सिंगल क्रोमोसोम होता है। इसमें क्या होता है, मल्टीपल क्रोमोसोम। प्रोकैरियोटिक में कैसा होता है क्रोमोसोम, सिंगल। इसमें सिंगल क्रोमोसोम होता है, जबकि यूकैरियोटिक में कैसा होता है, मल्टीपल। मल्टीपल मतलब बहुत सारे जो, ठीक। इसमें क्रोमोसोम इसमें मल्टीपल होते हैं। मल्टीपल मतलब ढेर सारा, ठीक है। तो इसमें क्रोमोसोम मल्टीपल होते हैं, इसमें क्रोमोसोम क्या होता है, एक सिंगल क्रोमोसोम होता है, ठीक। अभी हमने बात किया था कि न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस इसमें क्या है, न्यूक्लियस इसमें क्या है, एब्सेंट। न्यूक्लियस इसमें क्या है, एब्सेंट होता है। और इसमें जो है न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है। इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, जबकि इसमें न्यूक्लियस क्या होता है, नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस यही, मतलब यही मेन है, कि जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं रहेगा तो न्यूक्लियस कहाँ से बनेगा, ठीक है। तो ये होगा। इसके बाद हम बात करेंगे
डिवीजन, ठीक है। तो जो प्रोकैरियोटिक में होता है वो एमाइटोटिक होता है, और जो है यूकैरियोटिक में माइटोटिक और मियोसिस दोनों होता है। तो इसको समझेंगे थोड़ा सा डिवीजन। इसमें कैसा है, केवल एमाइटोटिक, और इस एमाइटोटिक में क्या होता है, मतलब जो है सेल एक से क्या होती है, दो बन जाती है, कॉपी होती है, ठीक है। एमाइटोटिक में एक से, जैसे दूध से दही बना रहे हैं, तो दूध से जो दही हम बनाते हैं वो हमारा क्या है, बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया हमारा प्रोकैरियोट है। तो बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है, तो दूध अक्सर देखते हैं कि कहते हैं दूध ले लो और दूध को जो है गर्म करके ठंडा कर लो, और ठंडा करके उसमें जामुन मिला दो, दही का थोड़ा सा पार्ट। तो दही का जो थोड़ा सा मटेरियल हम मिला करके उसको कभी भी जो है हम कहाँ रखते हैं, फ्रिज में नहीं रखते हैं। कहाँ रखते हैं, बाहर रखते हैं। अगर हम उसको फ्रिज में रखेंगे तो दही नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया हमने मिला दिया, और मिलाने के बाद अगर उसको फ्रिज में रख देंगे तो बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे, मतलब उसको वो उनकी एक्टिविटी नहीं हो पाएगी, वो फर्दर काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो वो डिवाइड ही नहीं कर पाएंगे। जब डिवाइड नहीं कर पाएंगे तो एक सेल से दो सेल नहीं बनेंगे, तो दही नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो वो कैसे डिवाइड करते हैं, एमाइटोटिक, मतलब अपना एक कॉपी क्या करते हैं, बढ़ाते जाते हैं, ठीक है। ये पूछा जाता है कि जो है एक कटोरी जो है दही बनती है ना, ठीक है, आधी कटोरी दही बनने में अगर 1 मिनट लगता है, तो पूरी कटोरी दही बनने में कितना मिनट लगेगा, ठीक है। नहीं, आधी कटोरी दही बनने 59 मिनट लगता है, तो पूरी बनने के लिए बस 1 मिनट का और अंतर आएगा। 1 मिनट में डबल हो जाएंगे, 1 मिनट में क्या हो जाएंगे, डबल हो जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। तो ये कैसे करते हैं, एमाइटोटिक। फर्दर अभी सेल डिवीजन में हम पढ़ेंगे अच्छे से एमाइटोटिक और जो है, ठीक है। तो ये एमाइटोटिक से डिवीजन करते हैं। और इसमें जो है यूकैरियोटिक में क्या है, इसमें माइटोसिस और मियोसिस होता है, ठीक है। इसमें कैसा होता है, माइटोसिस और मियोसिस। तो माइटोसिस क्या, जैसे मान लो यूकैरियोटिक सेल में माइटोसिस कैसे हो रहा है, यहाँ पर भी एक सेल से दो सेल बन रही है, एक सेल से क्या बन रही है, दो सेल बन रही है। मैंने बताया था कि जैसे ये पैर है, पैर को कुत्ता काट ले गया यहाँ पे, तो मैंने बताया था। तो यहाँ की जो सेल होती है वो क्या करेंगी, जो ओमिन सल्ला वो रुडोल्फ ने बताया था कि एक सेल से दूसरी सेल का निर्माण होता है। तो यहाँ से एक कोशिका से क्या होगा, ये दूसरी कोशिका कौन से प्रोसेस से बनेगी, इस माइटोसिस प्रक्रिया से बनेगी। मियोसिस मतलब इसको माइटोसिस को कहते हैं समसूत्री, क्या कहते हैं, समसूत्री, सूत्री विभाजन। सम माने समान, सम माने क्या होगा, समान रहेगा, ये समान रहेगा। और मियोसिस में क्या होता है, इसे कहते हैं अर्धसूत्री, क्या कहते हैं इसको, अर्धसूत्री। अर्धसूत्री मतलब क्या हो, अर्ध माने आधा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। सूत्री मतलब, अब यह सूत्र मतलब क्या, क्रोमोसोम, सूत्र मतलब क्या है, क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये जो है क्रोमोसोम कहने मतलब मियोसिस की जो कंडीशन आती है, इसमें जो है सूत्र क्या हो जाते हैं, आधा हो जाता है। जैसे मान लीजिए हम लोग जो है अपने माता पिता से के संतान है, तो हमारे शरीर में क्या है, 2n है, 2n बराबर 46 क्रोमोसोम। कितना होता है, 2n बराबर 46 क्रोमोसोम होता है। अगर n बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 46/2 हो जाएगा, बराबर कितना आएगा, 23। तो ये 23 इसमें से 23 जो है
माता से, और तेईस कहाँ से आते हैं? पिता से। तो ये जो 23 माता से 23 पिता से आते हैं, ये 23 बनते कैसे हैं? कौन से प्रोसेस से बनते हैं? मियोसिस से बनते हैं, ठीक है। और 23 मिल करके जो है ये माता का ओम होता है, ये पिता का स्पर्म है, इससे मिल करके ये जो है 2n बनता है, जिसको हम कहते हैं जाइगोट। क्या कहते हैं? जाइगोट। ये जो जाइगोट बनता है ये 2n, ये फर्दर डिवाइड हो करके जो है फर्दर जो है इसका डिवीजन होता रहता है, उससे क्या बनता है? एक जो है चाइल्ड। कितने कितने मंथ बाद? 9 मंथ। आफ्टर 9 मंथ एक क्या हो, बच्चे का क्या हो जाता है? फॉर्मेशन हो जाता है, जन्म हो जाता है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि मियोसिस जो है इसमें क्या है? अर्धसूत्री। अगर ये अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता तो ये 23 से फिर 46 नहीं बन पाते, ठीक है। 23 से 46 नहीं बन पाते। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो है कुछ बच्चों जो है डिफेक्ट हो जाता है, 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं किसी किसी में, ठीक है। तो उनको क्या कहते हैं? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। सिंड्रोम हो जाता है, तो वो सिंड्रोम हो जाता है तो वो फिर कभी ठीक नहीं होते हैं। उनकी जीभ लटकी रहती है, माथा चौड़ा रहता है, मतलब थोड़ा पागल टाइप के रहते हैं जो है। तो वो अगर उनका जो है यूरानिक जो पेट में बच्चे रहते हैं उसी समय अगर ट्रीटमेंट थोड़ा बड़ा हो सकता है, अदरवाइज उनका ट्रीटमेंट फिर नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे एक वर्ड आया सिंड्रोम। सिंड्रोम एक वर्ड आया। सिंड्रोम और डिजीज में क्या अंतर है? अगर पूछा जाए कि एक सिंड्रोम होता है, एक डिजीज होता है। सिंड्रोम कुछ नहीं है, ग्रुप ऑफ डिजीज। जैसे एड्स एक्वायर इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम है। एक्वायर इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम है तो उसमें क्या है कि ग्रुप ऑफ डिजीज है। एड्स कोई बीमारी नहीं है, एड्स कोई बीमारी नहीं, वो क्या है? बीमारियों का समूह है। क्योंकि एड्स जब किसी को हो जाता है तो उसके शरीर की जो पावर लड़ने की होती है वो क्या होती है? कम हो जाती है। तो कोई भी बीमारी अटैक करेगी, अगर उसको बुखार हो गया, उसको पेट गड़बड़, मतलब वो बीमारी फिर फर्दर ठीक नहीं होती जल्दी से। तो जब आदमी बीमारी रहेगा हमेशा तो कितना दिन जिंदा रहेगा? ठीक। तो यहाँ पे ये था। चलो तो समसूत्री वाला की क्या रहता है? समान रहता है अर्धसूत्री में। अब समसूत्र में जैसे हाथ पैर के हमारे इसको सोमैटिक सेल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सोमैटिक सेल कहते हैं। हमारे जो हाथ पैर के सेल्स होती है ये सोमैटिक सेल है। लेकिन जो हमारे जर्नल सेल है वहाँ पे इसको जर्मिनल, यहाँ पे मियोसिस होता है, जहाँ पे आधा होता है, इसलिए जर्मिनल सेल, ठीक है। इसके बाद जो है ये क्या हो गया हमारा? डिवीजन, है ना। फिर राइबोसोम की अगर हम बात करें, इन दोनों में राइबोसोम की क्या कहानी है? तो राइबोसोम जो है राइबोसोम, इसमें जो है कैसा राइबोसोम पाया जाता है? 70S टाइप का। इसमें कैसा होता है? इसमें 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। 70S, जिसमें 50 और 30S टाइप के दो टुकड़े होते हैं। इसके दो टुकड़े होते हैं, कैसे? 50S और 30S। अब कोई कहेगा कि 50 और 30 तो 80 हो जाएगा, लेकिन ये 70 हो रहा है। तो ये जो इनका जो है जुड़ने का, जो राइबोसोम जो जुड़ते हैं, तो जैसे कोई चीज़ जुड़ता है, जैसे मान लो ये दो चीज़ है, अगर ये जुड़ेगा तो इसमें थोड़ा सा फिक्सिंग हो जाता है, ठीक है। तो फिक्सिंग हो जाएगा तो उतना गैप फिल होके वो उतना जो 10 का कमी दिखा रहा, तो 10 क्या हो गया? उसी में मर्ज हो गया, उसी बीच में क्या हो रहा है? मर्ज हो गया। आगे पढ़ेंगे राइबोसोम अच्छे से। तो ये 70 और 70S राइबोसोम इसमें पाए जाते हैं, 50S और 30S, ठीक है। तो ये दोनों जो है इसमें जुड़ जाते हैं, जुड़ करके 70S बन जाता है। ये प्रोकैरियोटिक हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, उसमें भी 70S टाइप का राइबोसोम पाए जाते हैं।
पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि ये बाहर रहते थे, जो माइटोकॉन्ड्रिया है और क्लोरोप्लास्ट क्या थे, ये बाहर थे, बाद में ये कहाँ चले आए, प्लांट के अंदर। तो इसीलिए इनका खुद का अपना जो है क्या पाया जाता है, जो है ये राइबोसोम वगैरह पाया जाता है। जबकि यूकैरियोटिक में कैसा है, इसमें राइबोसोम कैसे है, एटीएस राइबोसोम, इसमें कैसे है, एटीएस। अब ये एटीएस किससे किससे, 60 और 40, 60s प्लस 40s, इससे मिलके बने। इसमें भी वही कहानी है, दोनों क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, तो यहाँ पर ये एटीएस हो जाएगा। ठीक है, ये मतलब इसके बाद क्या है, इंडोमेम्ब्रेन की बात हम कर रहे हैं। इंडोमेम्ब्रेन, जो इंडोमेम्ब्रेन है वो क्या है, इसमें नहीं पाई जाती। इंडोमेम्ब्रेन क्या है, प्रोकैरियोट में क्या होती है, एब्सेंट होती है। इंडोमेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होती है। इंडोमेम्ब्रेन होती क्या है, इंडो माने अंदर, इंडो माने क्या है, अंदर, कहीं भी वर्ड पढ़ेंगे इंडो मतलब इनसाइड, अंदर, ठीक है। मेम्ब्रेन माने, मेम्ब्रेन माने झिल्ली, इसको क्या कहेंगे, तो ये अंदर इसकी जो झिल्ली नहीं पाई जाती है। कुल मिलाकर के कहने का मतलब जो है, जो इसमें जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट है, तो ये सब किससे बने होते हैं, मेम्ब्रेन से ही बने होते हैं। ठीक है, ये मेम्ब्रेन से ही बने होते हैं। ये मेम्ब्रेन वाली चीजें इसमें नहीं पाई जाती। ठीक है, इसमें मेम्ब्रेन वाली चीजें नहीं पाई जाती। जैसे गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, और गोल्गी कॉम्प्लेक्स की बात करें, सी ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, तो ये जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स हम देख रहे हैं, ये जो ऐसे लाइन खींच रहे हैं, ये लाइन कुछ नहीं, ये जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी होती है कोशिका की, वही स्ट्रक्चर ये भी है, उसी स्ट्रक्चर का है। तो ये जो है अंदर इसकी जो सेल के अंदर जो ये मेम्ब्रेन है, ये कोई मेम्ब्रेन इसमें नहीं पाई जाती। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इंडो माने अंदर, मेम्ब्रेन मींस झिल्ली। तो कोई भी झिल्ली इसमें जब पाई दी जाती है तो इसको हम कहते हैं इंडो मेम्ब्रेन। इसमें क्या होता है, एब्सेंट, नहीं पाई जाती। जबकि इसमें क्या होता है, इंडो मेम्ब्रेन प्रेजेंट, इसमें इंडो मेम्ब्रेन इसमें पाया जाता है। तो इसमें इंडो मेम्ब्रेन पाया जाता है क्योंकि इसमें सारी चीजें क्या होती हैं, वेल डेवलप होती हैं। ठीक है, इसमें ये सब चीजें गोल्गी कॉम्प्लेक्स वगैरह नहीं होते हैं, इसमें सारी चीजें विकसित पाई जाती हैं। यहीं पे इसी को देख लीजिए आप, ये जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बना हुआ है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये एक तरीके से मेम्ब्रेन ही, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वैसे ही ये भी क्या है, मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन है। तो ये अंदर है, सेल के कहाँ है, अंदर है, तो इसलिए क्या बोल दिया, इंडो मेम्ब्रेन इसमें जो पाई जा रही है, इसमें नहीं पाई जा रही। ठीक है, अब अगर हमने इंडो मेम्ब्रेन की बात कर लिया, तो अब माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ बात करें, तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया सिंपल सी बात है, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें क्या होगा, नहीं होगा, जबकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें पाया जाएगा, इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें एब्सेंट होता है। अब किसी की बात करें, हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें, जो है ये सब भी जो है, अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्या करता है कि प्लांट में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। ठीक है, प्लांट में तो यूकैरियोटिक सेल प्लांट में आता है। ठीक है, तो ये प्लांट में क्लोरोप्लास्ट पाए जा रहे हैं, जबकि पावर हाउस ऑफ द सेल है। ये भी अभी एक एक हम जो है माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस, ये पूरा एक एक पढ़ेंगे। ये पावर हाउस, इसको क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, इसको लाल से लिख देते हैं, पावर हाउस, पावर हाउस एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, पूरा जो है पावर हाउस है। ठीक,
सेल वॉल। सेल वॉल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक में सेल वॉल कैसा है? इसमें सेलुलोज नहीं पाया जाता, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में सेलुलोज नहीं पाया जाता, इसमें नॉन सेलुलोजिक होता है, नॉन सेलुलोजिक। तो सेलुलोज, इसमें जो सेलुलोज होता है वो इसमें नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक में क्या होता है? सेलुलोज पाया जाता है पौधे में। सेल वॉल यूकैरियोटिक में सेल वॉल किससे बना है? सेलुलोज से। किससे बना है? सेलुलोज। अब ये सेलुलोज क्या है? सेलुलोज एक तरीके से स्टार्च, जैसे हमने बताया था, उसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट एक तरीके का है वो। सेलुलोज को आगे पढ़ेंगे, पूरा स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे। ये सेलुलोज जो है यूकैरियोटिक में सेल वॉल का फॉर्मेशन करता है, इसमें सेल वॉल का पाया जाता है, ठीक। इसके बाद क्या है? इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। ध्यान से बताइए। एंड एक्सोसाइटोसिस। ये जो एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस है, ये प्रोकैरियोटिक में ये एब्सेंट होता है, और इसमें क्या है? प्रेजेंट होता है। अब ये इंडोसाइटोसिस, इंडोसाइटोसिस, तो इंडो माने क्या है? अंदर, साइटोसिस माने सेल के, तो सेल के अंदर कोई चीज जाना आना, ये सब चीजें, ठीक है। एक्सो माने बाहर, एक्सो मीन्स क्या है? बाहर। साइटोसिस मतलब क्या है? सेल। तो इसमें इस प्रोकैरियोटिक में क्या है? ये जो है कोई चीज अंदर जाना बाहर जाना, ये क्रिया इसमें क्या है? एब्सेंट है, ठीक है। इसमें इतनी क्रियाएं नहीं हो पाती हैं, इसमें क्या होती है? एब्सेंट होती है, ये नहीं पाई जाती। जबकि यूकैरियोटिक में इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस दोनों क्रियाएं क्या होती हैं? पाई जाती हैं। क्लियर हो गया? इंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। फिर इसके बाद जो है लोकोमोशन की बात करेंगे, तो जैसे ये चलने की लोकोमोशन की बात हम करें हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इंडो माने अंदर, जैसे सेल के अंदर कोई चीज जाएगा, ठीक है। एक्सो माने बाहर, सेल के बाहर कोई चीज, ठीक है, आदान प्रदान होने के लिए। इसमें अच्छे से होती है, इसमें सब नहीं होती है, ठीक। फिर हम बात कर रहे हैं इसकी लोकोमोशन की। लोकोमोशन, लोकोमोशन क्या होता है? चलना, एक जगह से दूसरी जगह जाने की क्रिया। कैसे जाएंगे? अगर ये है तो प्रोकैरियोटिक क्या है? ये सिंगल जो फ्लैजिला होते हैं, सिंगल फ्लैजिला, उससे मूवमेंट करते हैं, ठीक है। सिंगल, जैसे बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया, इसमें क्या है? ये है। तो ये बैक्टीरिया जो है अपने ये सिंगल जो है, इस पास जो सिंगल जो है फाइब्रिल्स है, फ्लैजिला है, उससे क्या करता है? मूवमेंट करता है। तो ये लोकोमोशन। और इसमें क्या है? इसमें सिलिया और फ्लैजिला मतलब अच्छे से वेल डेवलप होते हैं। इसमें क्या होता है? अच्छे से वेल डेवलप होते हैं। लोकोमोशन, सिलिया एंड फ्लैजिला। वेल डेवलप। अब ये वेल डेवलप वाली कहानी क्या है? इसमें वेल डेवलप नहीं है, इसमें वेल डेवलप है, तो इसमें क्या कहानी है? वेल डेवलप मतलब कुछ नहीं, इसमें 9+2 अरेंजमेंट पाया जाता है।
9+2 अरेंजमेंट पाया जाता है। ये 9+2 अरेंजमेंट क्या है? ये फ्लैजेला है, इसको अगर हम कट करके देखेंगे तो इसका जो टीएस कट करके देखेंगे इसमें ऐसे करके जो है इसमें अलग अलग करके ऐसे इसमें छोटे छोटे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसमें ऐसे 2 करके, तो 9+2 अरेंजमेंट इसमें फर्दर पढ़ेंगे अच्छे से। तो इसमें 9+2 अरेंजमेंट पाया जाता है, जबकि इसमें ऐसा नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इसके जो एग्जाम्पल हैं, इसके एग्जाम्पल क्या है? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसकी एग्जाम्पल है क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, ये सब जो है एक तरीके से क्या होते हैं, जो है सैप्रोफिटिक होते हैं। वो एल्गी मैंने बताया जो काई वगैरह होते हैं, ये जो है तालाब में जहाँ पानी इकट्ठा रहता है वहां सब पाया जाता है। ठीक है, बैक्टीरिया जान आप लोग, ठीक है, मैंने बताया। इसके बाद इसका एग्जाम्पल क्या है? प्रोटोजोआ। इसकी एग्जाम्पल क्या है? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ हो गया। इसके बाद क्या है? जो मेटाजोआ और मेटाफाइटा। ठीक है, मेटाफाइटा, मेटाजोआ, अदर एल्गी, अदर एल्गी। अब यहाँ थोड़ा सा डिस्कस कर दें, लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि जिसे प्रोटोजोआ है तो उसको हम समझ में आता है कि बहुत सिंपल है, वो हमारा इसमें प्रोकैरियोटिक में कंसिडर होगा। ऐसा नहीं है। जो हमारा अमीबा है वो क्या है? एक वेल डेवलप्ड यूकैरियोटिक्स है। जो हमारा अमीबा है वो प्रोटोजोआ में आता है। वो कैसा है? वेल डेवलप्ड। अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। तो ये जो है, अगर हम अमीबा यहाँ बनाएं तो ये अमीबा के अंदर जो है न्यूक्लियस वेल डेवलप पाया जाता है। ये अमीबा के अंदर ये क्या है? न्यूक्लियस कैसा है? वेल डेवलप पाया जाता है। इसलिए इसको बहुत लोग कंफ्यूजन होगा कि एक छोटा सा जीव है, एक जैसे बैक्टीरिया एक सिंगल हमने बनाया था, बैक्टीरिया सिंगल बनाया, तो इसको सोचेंगे प्रोकैरियोट में रखा गया, इसको यूकैरियोट में क्यों रखती है? यूकैरियोट में इसको इसलिए रखती हैं क्योंकि इसमें सारे ऑर्गेनेल्स जो है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सब सारी चीजें इसमें क्या होती हैं? पाई जाती हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे जैसे मेटाजोआ हमने बात किया, मेटाफाइटा। मेटाफाइटा मतलब क्या होता है? तो जैसे प्रोटो, ये मतलब जो है प्रोटोजोआ एक सेल का होता है। ठीक है, और ये मेटाफाइटा, मेटा मतलब जो ढेर सारे होते हैं, ये फाइटा माने प्लांट, फाइटा माने क्या होता है? ठीक है, ये प्लांट। और मेटाजोआ, एक प्रोटोजोआ मतलब सिंगल सेल हो गया, मेटाजोआ मतलब ज्यादा सेल। इसमें क्या है? ज्यादा। मेटा माने क्या है? ज्यादा, और फाइटा माने क्या है? प्लांट। तो प्लांट में क्या है? ज्यादा सोर्स क्या पाई जाती है। तो मेटाजोआ, जोआ माने क्या है? एनिमल, जोआ माने एनिमल। अदर एल्गा मैंने क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे एक एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी लिख दिया। कंफ्यूजन होता है कि ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ करके जो अदर एल्गी होते हैं वो किसमें कंसीडर किए जाते हैं? यूकैरियोट में कंसीडर किए जाते हैं। तो दोस्तों आज ये रहा प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में अंतर। कल हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन।